Hello, my dear students. How are you all? Welcome to Karni Academy and Educate. I'm myself Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? होप बढ़िया अच्छे होंगे। तो फटाफट मेरे अच्छे से बच्चे फटाफट जुड़ जाइए और अपनी क्लास को शुरू कीजिए, जिसमें अपन इंग्लिश पढ़ेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। हेलो खुशबू, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून बेटा। जुड़िए जुड़िए, जल्दी बच्चे जुड़ जाइए मेरे फटाफट। मैम वेट कर रही है आप सबका। लकी राठौड़, लखन, वेलकम बेटा, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, एजुकेशन प्लेटफॉर्म। प्लीज कम, बी फास्ट, बी फास्ट। नरेश, वेलकम बेटा, जुड़ जाइए फटाफट। इंग्लिश की क्लास में पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे आज अपन अच्छे से। राकेश, लकी, राधिका, जल्दी आते जाइए बेटा फटाफट। स्टार्ट करिए जल्दी, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपने इंग्लिश का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, दैट इज अ पार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोलते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अगर मैंने 4 शब्द इकट्ठे करके बोल दिए तो एक सेंटेंस बनाया, और वो सेंटेंस क्या है? कलेक्शन है, दैट इज द कलेक्शन। और यही जो कलेक्शन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब मैं इसका रीजन बताती हूँ कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जब तक आपका क्लियर नहीं होगा इंग्लिश में, तब तक आप एडिशन ऑफ सेंटेंसेस, ओमिशन ऑफ सेंटेंसेस, ये सब चीजें जो है वो आप यूज कर ही नहीं पाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। बहुत से ऐसे ग्रामेटिकल एरर वाले सेंटेंसेस आते हैं जो कि अपन सोचते हैं कि इसको किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए, तो उसके लिए भी ये टॉपिक ज़रूरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे जुड़ गए हैं मेरे साथ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए, तो इसी इतने अच्छे मोटिवेटेड मेरे बच्चों के साथ में समझ में आने पर आप मुझे थंब इम्प्रेशन या क्लियर लिखकर ज़रूर से मोटिवेट करेंगे, मुझे आपका वेट रहेगा। इसी के साथ अपन अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करते हैं। स्पीच, मैं आपसे बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, मैंने कुछ बोला, मैंने कोई बात की, दैट इज स्पीच। क्या हुआ? स्पीच क्या है? स्पीच जो है वो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। जैसे मेरा नाम मोनिका शर्मा है, मैं करनी एजुकेशन में पढ़ाती हूँ, मैं आपकी इंग्लिश की टीचर हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्पीच ऑन माई सेल्फ ना, मैं मेरे बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। दैट इज द कलेक्शन ऑफ सेंटेंस। स्पीच क्या है? सेंटेंस का कलेक्शन है। इफ आई स्पीक वन सेंटेंस, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों कहलाता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्योंकि मैंने एक सेंटेंस बोला जिसको अपने आप ही वो पार्ट्स में बढ़ गया। इफ आई स्पीक वन सेंटेंस, अगर मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। मेरा नाम मोनिका शर्मा है, मैं इंग्लिश की अध्यापिका हूँ। आई माई सेल्फ मोनिका शर्मा, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। अपने आप ही डिवाइड हो गया। किस में डिवाइड हुआ? पहले तो मेरे नाम में और दूसरे आपके सब्जेक्ट में। So, with the help of this topic, lot of grammatical problems get solved, like gap filling, addition, omission. वरना हमेशा मैम हमको तो एडिशन नहीं आता है, कैसे आप उसमें है ना ओमिट करेंगे, कैसे इस सेंटेंस की गलतियां निकालते हैं, मैम हमें तो आता ही नहीं है, मैम वर्ब्स में कैसे इसको क्लियर करेंगे। तो इस टॉपिक के बाद में सारे डाउट्स क्लियर होने हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि मुझे शांति से सुनिए, अच्छे से समझिए,
नहीं समझ आता है वापस पूछिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और अगर क्लियर है तो प्लीज मैम को सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए। नाउ सो इफ आई स्पीक वन सेंटेंस इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो अपन क्या कहेंगे, स्पीच इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंस। ये एक तरह से सेंटेंस का कलेक्शन है, राइट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये चीजें आती हैं। तो सोचो, ग्रामर तो इतनी सारी आपने कवर ही कर ली। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो दैट मीन्स कि आपके ग्रामेटिकल एरर जो होते हैं कि आप कहीं पे टेंस की गलती कर देते हैं या कहीं पे आप एडजेक्टिव को नहीं पहचान पाते या प्रॉपर प्रीपोजिशन नहीं भर पाते या दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन नहीं कर पाते या आप वहां पर जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं दे पाते, तो ये सारे डाउट्स जो हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से खत्म हो जाएंगे। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन अपन क्लास 6 से पढ़ रहे हैं। नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण। तो इसके साथ अपन अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है नाउन। नाउन क्या है? अगर आपको कोई नींद से उठाकर पूछे कि नाउन क्या है तो आप 6 से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। क्लियर? कि मैम मुझे नाउन आता है? नहीं, इस तरह से ये क्लियर नहीं होते हैं। रटने से इंग्लिश की ग्रामर कभी भी क्लियर नहीं होती है। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने से क्लियर होगा। आप रटेंगे तो ग्रामर के डाउट्स कभी भी क्लियर नहीं होंगे। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए और इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन करनी प्लेटफॉर्म। आपके इस क्लासेस पर मैं हमेशा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए रहूंगी। तो डाउट्स को दिमाग में ना रखें, डाउट्स जितने हैं उतने पूछें, जिससे कि आपके ये जो सर्टेन टॉपिक्स आते हैं ग्रामर के जिसमें बच्चा मिस्टेक करता है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में इसके नंबर नहीं कटे। तो नाउन, नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, एन एनिमल एंड अ प्लेस। ये है। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। अभी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7 पार्ट्स बताए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, जो भी मैंने आपको बताए, इनको अपन क्लियरली आज जो है पूरा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये क्लियर नहीं, पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि देखिए, नाउन पढ़ेंगे तो नाउन के पार्ट्स भी आएंगे, फिर वो फर्दर जाएगा। प्रोनाउन, प्रोनाउन के पार्ट्स आएंगे, कंजक्शन में जाएंगे तो कंजक्शन भी सब डिवाइड होगा। तो इस तरह से वो अपन आगे के चैप्टर में, आगे की क्लासेस में इस कंटेंट को बढ़ाएंगे, बढ़ाकर पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ इन चीजों का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जिससे कि आप समझ पाए कि वाकई में पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। अंडरस्टैंड, बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए ये पार्ट कि मैम क्या कहना चाह रही है कि नाउन आगे पार्ट्स में भी डिवाइड होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब नाउन के पार्ट्स है। पर्सनल प्रोनाउन में जाएंगे तो पर्सनल प्रोनाउन और ये सब आएगा। तो ये सब अपन आज डिस्कस नहीं करेंगे। अपन सिर्फ आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7 पार्ट जो पार्ट्स हैं उसे सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? वो सिर्फ इंट्रोड्यूस होंगे जिससे कि आप इजीली पार्ट्स ऑफ स्पीच को सम अप कर पाए। राइट? तो नाउन से शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एन एनिमल। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया राहुल, तो राहुल क्या हो गया भाई? पर्सन हो गया। थिंग क्या हो गई? चेयर हो गई। एनिमल का एग्जांपल इसमें है नहीं, कुछ भी लिख दो, डॉग लिख दो, ठीक है। नाउ प्लेस, प्लेस इसमें हो गई जयपुर। राइट? तो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड अ एनिमल। अब मैंने इसमें वेरी फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया, जिनल इज ईटिंग अ बनाना। जिनल जो है वो बनाना खा रही है। तो अब इसमें नाउन क्या हुआ? जिनल। और बनाना भी है क्या इसमें नाउन? कैन एनीवन टेल मी कि बनाना भी इसमें नाउन है या नहीं? बनाना भी फ्रूट का नाम है। समझ में आया?
द सन वॉज शाइनिंग ऑन द सी, तो सी भी इसमें नाउन है, तो सन भी इसमें नाउन है, तो दैट इज नाउन। इसे क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन क्या बताता है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, दैट इज नाउन। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक था, नाउन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो थंब इम्प्रेशन करके मुझे शो करेंगे कि मैम हमें क्लियर है, मैम हमें डाउट्स नहीं है। अगर डाउट्स हैं तो यू आर फ्री टू आस्क ऑन योर एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नाउ वी कम टू सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जैसे कैसे यूज करते हैं इसको प्लेस ऑफ नाउन पे मैं बताती हूँ। मैंने बोला जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिया कि मोहन हैज अ रेड कार, मोहन ड्राइव इन द कार, मोहन वेंट टू मार्केट। तो अब बताओ मैंने इसमें मोहन को कितनी बार यूज किया? 3 से 4 बार। तो क्या ये अच्छा लगता है कि मोहन के पास लाल गाड़ी है, मोहन लाल गाड़ी में बाहर गया, मोहन लाल गाड़ी में मार्केट गया, मोहन ने लाल गाड़ी से जो है वो वापस घर आया, तो कितना अटपटा लगता है। तो उसकी जगह, ठीक है, उसकी जगह, नाउन की जगह अपन जो है उसे, नाउन को एक बार यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में अपन उसकी जगह, उस नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करेंगे। और प्रोनाउन क्या क्या? आई, यू, इट, वी, देन, दोज, ड्यू। ठीक है, ये ड्यू नहीं आएगा इसमें, ये ड्यू नहीं आएगा बेटा, ये गलत हो गया है, इसको प्लीज कंसीडर नहीं करें। आई, यू, इट, वी, देन, दोज, ये जो होते हैं ये प्रोनाउन के पार्ट होते हैं। जैसे दिस इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, इट इज रेड, ये लाल है। क्लियर? अब मैंने इसमें 2 बार यूज नहीं किया, दिस इज अ चेयर, चेयर इज रेड, तो कितना अटपटा लगता है। लेकिन अब मैंने इसको इस तरह से यूज कर लिया, दिस इज अ चेयर, इट इज रेड। नाउ आई एंड ही सबमिटेड आवर रिपोर्ट, हमने हमारी रिपोर्ट को सबमिट किया, तो इसमें प्रोनाउन क्या हो गया? इट, इसमें प्रोनाउन क्या हो गया? अवर। क्लियर? तो दैट इज प्रोनाउन। इसको प्रोनाउन कहते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। अगर अपन बार बार जो है वही प्रोनाउन यूज करते रहेंगे तो वो बड़ा अटपटा लगेगा, नाउन को बार बार यूज करेंगे तो इसलिए अपन जो है उसमें प्रोनाउन को यूज करते हैं। नाउ वी कम टू एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने को देते हैं। कैसे? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। हिंदी में अपन इसको क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण क्या? जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाला जो होता है दैट इज विशेषण। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, ये नाउन क्या कह रहा है कि नाउन और प्रोनाउन को की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन कैसे देगा? अ गर्ल हैज अ पिंक बैग, दैट मीन्स कि लड़की के पास क्या है? बैग है। अब उस बैग की विशेषता क्या है? कि वो बैग पिंक है। क्लियर? आई हैव अ ब्लैक शर्ट, मेरे पास काला शर्ट है, लेकिन इस शर्ट की विशेषता क्या है? कि वो शर्ट ब्लैक है। आई हैव अ न्यू गोल्डन कार, तो क्या विशेषता हुई? कि मेरे पास तो गाड़ी, मेरे पास कार है, लेकिन कौन सी है? गोल्डन है। ठीक है। आई हैव अ ब्लैक पेन, मेरे पास ब्लैक पेन है, तो इसकी विशेषता क्या हुई? कि ये ब्लैक है। क्लियर? ये ब्लैक है। तो द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं दैट इज एडजेक्टिव। मतलब कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं आपको नाउन एंड प्रोनाउन की। अब जैसे मैंने इसमें नाउन क्या हुआ? गर्ल के पास में बैग है। ठीक है, और गर्ल हैज अ बैग। अब इसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी? कि उसके पास बैग है, लेकिन वो कौन से कलर का है? पिंक कलर का है। आई हैव अ ब्लैक शर्ट, मेरे पास शर्ट है, लेकिन कौन से कलर की है? ब्लैक कलर की है। आई हैव अ ब्लैक पेन, तो मेरे पास पेन है, लेकिन कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का है। तो किसी भी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, लेकिन
किसके लिए, किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो नाउन और प्रोनाउन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसे हमेशा दिमाग में रखेंगे कि एडजेक्टिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सिर्फ नाउन और प्रोनाउन से जुड़े हुए चीजों की ही देते हैं। समझ में आया? एडजेक्टिव उसी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है जो नाउन और प्रोनाउन से जुड़े हुए हो, आगे नहीं देगा। उसके लिए आपको दूसरी चीज यूज करनी पड़ेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट आप जाएंगे जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट में, उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव के पार्ट्स भी होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, लेकिन उसको अपन नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो है अपन एडजेक्टिव को सिर्फ समझ रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव वो है जो किसी चीज की विशेषता बताता है, और विशेषता क्या बता रहा है कि ये बैग पिंक है, ये ब्लैक है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने को नाउन एंड प्रोनाउन से रिलेटेड। नाउ वी कम टू वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब जो है वो एक्शन शो करते हैं, ठीक है? जैसे रन, ईट, वॉक, लिसन। ही केम विथ मी यस्टरडे, वो मेरे साथ आया। केम क्या हुआ? वर्ब। ऐसे तो देखिए वर्ब को 3 फॉर्म्स में जानते हैं अपन, है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। 3 फॉर्म्स होती है वर्ब की। जैसे आई एम अ टीचर, ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल हुआ। अब सपोज अपन ने जहां एक्शन शो हुआ, वर्ब्स की तीनों फॉर्म हुई, तो वो अपन इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अपन सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या समझ रहे हैं कि हम किस तरह से एक्शन जब शो करते हैं तो वो वर्ब होता है। क्लियर हो रहा है? मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे बच्चे इसको समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो थंब इम्प्रेशन जरूर करें बेटा, मैं समझ पाऊं कि आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जो चीजें एक्शन शो कर रही है उसे अपन जो है वो वर्ब कहते हैं। अब वर्ब कैसे शो एक्शन करता है? रन, मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या एक्शन किया? दौड़ने का। मैं खा रहा हूं, मैंने क्या एक्शन किया? मैं खा रहा हूं। मैं चल रहा हूं, ये चलने का एक्शन हुआ। तो एक्शन कर रही हूं, मैं सीधी नहीं खड़ी हूं, आई एम नॉट स्टैंड स्ट्रेटली, आई एम डूइंग सम वर्क, दैट इज वर्ब। मैं गाने सुन रहा हूं, आई लिसन। मैं आपको सुन रहा हूं या आप मुझे सुन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्ब। होप क्लियर हुआ? इसका मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, ही केम विथ मी यस्टरडे, वो मेरे साथ आया, उसने एक्शन किया, और इसमें वर्ब क्या हो गया? केम। कम, केम, कम, है ना? फिर लिसन, आई लिसन सॉफ्ट म्यूजिक, मुझे सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद है, या उसे सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद है, तो दैट इज ऑल्सो लिसन। तो ये हो गए आपके वर्ब के एग्जाम्पल। क्लियर? तो अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हैं आपने? नाउन समझा, प्रोनाउन समझा, एडजेक्टिव समझा और वर्ब समझा। 4 चीजें आपने समझी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और होप आपको क्लियर हुआ है। नाउन में कोई डाउट नहीं होगा। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। प्रोनाउन, इट इज प्लेस इन द it is used in the place of noun, that is pronoun, वह, मैं, हम, तुम के लिए यूज किया जाएगा। एडजेक्टिव जो किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, दैट इज एडजेक्टिव। जैसे अपन ने उसमें पढ़ा गर्ल हैज अ पिंक बैग, तो उसकी विशेषता क्या हुई कि उसके पास पिंक बैग है। उसके बाद में आए अपन वर्ब्स जो कि एक्शन शो करते हैं, दैट इज वर्ब। प्लीज क्लियर करें कि आपको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट जाते हैं एडवर्ब पे। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि अपन एडजेक्टिव जो है वो किस चीज की, यहाँ पे 1 मिनट में आपको डिफरेंस समझा देती हूँ। एडजेक्टिव जो है वो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी देता है? नाउन और प्रोनाउन की। और एडवर्ब आपको किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? मॉडिफाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये डिफरेंस होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। एडवर्ब भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का ही काम करता है, समझ में आया? एडवर्ब भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देता है, उस चीज की क्वालिटी के बारे में ही बताता है। लेकिन एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, और एडवर्ब जो है वो किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? वर्ब,
ये वर्ब की दे रहा है, एडजेक्टिव की दे रहा है और एडवर्ब की दे रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, और इसको अपन एल वाई से मोस्टली इसकी पहचान हो जाती है। मोस्टली हो जाती है, हमेशा नहीं होती है। इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार यूज करूंगी कि मोस्टली आप एल वाई से इसको पहचान सकते हैं। जैसे सी सेंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छे से गा रही है। ही सेंग्स, सी सेंग्स स्वीटली। तो ये फर्क होता है इन दोनों में। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव इनकी देते हैं, और ये नाउन और प्रोनाउन की देते हैं। और इसकी पहचान किससे हो जाती है? एल वाई से। जिसके पीछे एल वाई लगा हुआ है दैट इज वो एडवर्ब है। मोस्टली 99% होता है, लेकिन 1% में उसकी पहचान अलग होती है। लेकिन वो अपन जब एडवर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे तो अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब। आई होप क्लियर। नाउ वी कम टू प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस एट, ऑन, इन, विथ, फ्रॉम, बिटवीन, ओवर, ये जो है ये प्रीपोजिशंस हैं। एट, ऑन, इन, विथ, फ्रॉम, अबाउट, बिटवीन, ओवर। इसके पीछे ETC लगेगा क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। द शूज आर ब्लोन बिलो द टेबल। जो शूज है वो कहाँ है? टेबल के नीचे है। द बॉक्स इज ऑन द चेयर। जैसे एक और ले लिया, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, द बर्ड्स आर फ्लाई ओवर द ट्री, है ना। तो इस तरह से कि जो प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, जो इन, ऑन, अंडर, विथ, तो ये सब प्रीपोजिशंस का पार्ट होता है। और जिसमें द शूज आर बिलो, तो इसमें प्रीपोजिशन बिलो हो गई। और इसमें द बॉक्स इज ऑन द चेयर, तो इसमें प्रीपोजिशन ऑन हो गई। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। देखिए बेटा, इंग्लिश को दौड़ के रट के पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा पार्ट है जिसको समझना जरूरी है। और होपफुली मुझे पता है कि जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको तो इंग्लिश बड़ा ही टफ सा लगता है, लेकिन बिल्कुल टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन सिर्फ करना क्या है? अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है। और बेसिक कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और बेसिक अपन ने स्टार्ट किया है, वो सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया है कि आप लोग बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को समझ पाए। राइट? तो डरना नहीं है, घबराना कहीं पर भी नहीं है। आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। बस आपको करना क्या है? इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट करना है, जिससे कि हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहें। समझ में आ रहा है ना? मेरी बात क्लियर हो रही है? और हम मोटिवेट होंगे तो आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्लियर? क्लियर हो रहा है? मुझे पता है मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं, मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जिस तरह से वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि उन्हें क्लियर हो रहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ वी कम टू कंजक्शन। कंजक्शंस क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स। जो वर्ड्स ज्वाइन होते हैं, दो शब्द, वाक्यों को जो ज्वाइन करता है, या दो फ्रेजेस को जो ज्वाइन करता है। अब फ्रेजेस क्या होते हैं? इट्स ऑल्सो डिफरेंट थिंग, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन द वर्ड्स, द ज्वाइनिंग वर्ड सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस आर नोन एज कंजक्शन। एग्जाम्पल एंड, और, बट, बिकॉज, एक्सेट्रा। जैसे राहुल एंड राजा आर ब्रदर्स। राहुल और राजा दोनों भाई हैं। नेहा गॉट फर्स्ट रैंक बिकॉज शी वर्कड हार्ड। और जैसे और भी अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि और का एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, मैंगो और बनाना। ठीक है, इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। आई कम बट आई वॉज टायर्ड, ठीक है, दैट डे, तो उसके लिए अपन बट यूज कर सकते हैं। तो जो दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे कि अपन पूरा सेंटेंस दो बार नहीं बोल के उन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, तो जैसे प्रीपोजिशंस में अपन क्या करते हैं? नाउन की जगह प्रोनाउंस को यूज करते हैं।
तो क्या कि वो नाम बार बार ना आए, वो नाउन बार बार यूज ना हो, इसलिए अपन प्रोनाउन यूज करते हैं। और कंजक्शन में अपन दो वाक्यों को जोड़ते हैं, राहुल एंड राजा आर ब्रदर, तो ऐसे बोलेंगे राहुल और राजा दोनों भाई हैं, और नहीं तो कैसे होगा, राहुल भाई है राजा भाई है, अब किसके भाई हैं नहीं समझ आएगा। नेहा गॉट फर्स्ट रैंक, नेहा को पहली रैंक मिली, मेहनत की, अब किसने मेहनत की, नेहा ने मेहनत की, तो नेहा ने मेहनत की इसलिए उसको फर्स्ट रैंक मिली, दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, है ना। तो ये जब सेंटेंस को ऐसे जॉइनिंग वर्ड्स जो उसको कंप्लीट मीनिंग देते हैं, दैट इज नोन एज कंजक्शन। राहुल एंड राजा आर ब्रदर्स, क्लियर। नेहा गॉट फर्स्ट रैंक बिकॉज शी वर्कड हार्ड, ये दूसरा कंजक्शन। अब पहला कंजक्शन मैंने क्या लिया, एंड, दूसरा कंजक्शन मैंने लिया बिकॉज। अब मैंने मैंगो और बनाना भी यूज किया था, जिसमें मैंने जो है वो और को यूज किया, तो दैट इज द थिंग। अब मैंने बट को भी यूज किया था कि मैं आ जाता, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो, या मैं थका हुआ नहीं होता तो आप उसमें बट को यूज कर लेते, तो दैट इज कंजक्शन। इसको अपन क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। समझ आया, क्लियर हुआ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, वर्ब, क्लियर्ड, hopefully clear to all my dear students. Now the last parts of speech, that is interjections. Interjections express करते हैं strong emotion को, हा, वाव, आउच, हुर्रे, जिसके पीछे साइन ऑफ इमोशन होता है, दैट इज द साइन ऑफ इमोशन, ठीक है। जैसे वाव लगाया मैंने, आउच लगाया, हे लगाया, हुर्रे लगाया, वाव आई गॉट 90% मार्क्स, ये तो सही में वाव वाला सेंटेंस है ना। और ये वाव वाला सेंटेंस इसी वाव के साथ में जो है कि हाँ यस वी ऑल्सो गॉट 90% मार्क्स और अबाउ 90% मार्क्स विथ करनी एजुकेशन। सो एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वाव, आउच, ही, हुर्रे। तो एक तो इसकी पहचान आपको इस साइन से हो जाएगी, जहां ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हो रहा है, दैट इज दे आर व्हाट, दे आर इंटरजेक्शंस, ठीक है। और जहां पे किसी चीज को संबोधित करते हैं बड़ी खुशी के साथ, दुख के साथ, जिसके साथ में आप बता रहे हैं कि वाव आई गॉट 90% मार्क्स, तो दैट इज इंटरजेक्शन। इसे अपन इंटरजेक्शन कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हुर्रे, we won the match, ये इसका नेक्स्ट एग्जांपल हो गया, तो इसमें अपन ने हुर्रे यूज कर लिया, तो दैट इज इंटरजेक्शन। तो होप समझ में आया है, इंजॉय किया है इस क्लास में, इस एजुकेटर के साथ में, आपके स्कूल के इस अच्छे से प्लेटफॉर्म पर। अपन ने आज सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंट्रोड्यूस किया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं क्लियर होंगे तो आप बहुत सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते जाएंगे। उसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा नाउन, देन प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब्स, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। नाउन को अपन ने सिर्फ डिस्क्राइब किया, नाउन क्या है, राइट, कि नाउन है क्या, सिर्फ अपन ने नाउन को डिस्क्राइब किया। नाउन जो है वो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, और उसका एग्जाम्पल डिस्क्राइब किया। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वो है जो कि नाउन की प्लेस पर यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव क्या है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन और प्रोनाउन की। क्लियर, समझ में आया। फिर वर्ब क्या है, जो कि एक्शन शो करते हैं, दैट इज वर्ब्स। देन एडवर्ब्स, जो मॉडिफाई करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को, लेकिन उसमें नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और मोस्टली इसकी पहचान ly से हो जाती है। प्रीपोजिशन, जो कि अपन ने एट, ऑन, इन, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, तो दैट इज प्रीपोजिशन। कंजक्शन, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दैट इज कंजक्शन। और लास्ट दैट इज इंटरजेक्शन, जो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जैसे वाओ आई गॉट 90% मार्क्स एंड हर्रे वी वॉन द मैच। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
होप आप सब ने एंजॉय किया है इस क्लास को, और आप सब क्लियर लिखकर और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने करनी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे से आगे हर क्लासेस का जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, और हमारे साथ इसी तरह से ज़्यादा शेयर कर कर जुड़े हुए रहें और अपने टीचर्स को मोटिवेट करते रहें। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।